के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्रणाम करता हूँ। देव बड़ौदा हमारे बाबा भोलेनाथ की नगरी है। आज बाबा भोलेनाथ के चरणों को प्रणाम करता हूँ और खासकर आज जिस हिसाब से यहाँ हम लोग प्रभात फेरी होली मिलन कार्यक्रम में उपस्थित हुए आप लोगों के द्वारा आमंत्रण करने पर मुझे पहला ये नगरी है जहाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ है। पहले औघड़ बाबा जैसे मेरे को यहाँ के जितने लोग हैं वो नजर आ रहे थे कि भोलेनाथ के सारे गण यही विराजमान है। उसके बाद जैसे ही मुख मुरली वाला जब हमने गाना सुना ऐसा लगा कि ये देव बड़ौदा ब्रिज बिहारी सरकार मथुरा वृंदावन में पहुंच गए। इतना आनंदित हूं मैं इस स्थान पर। लेकिन क्या है पौराणिक कथा, हम जब होली मनाते हैं तो होली का पर्व का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल गुलाल खेलना नहीं है। हमारे होली का सबसे बड़ा पर्व हिरण्यकश्यप। आपको पता है भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने मारने के लिए कई प्रोग्राम बनाए। कभी जलते हुए खौलते हुए तेल में डाला, पहाड़ों के ऊपर से फेंके, समुद्र में फेंक दिए और उसके बाद में भी यदि उसको कुछ नहीं हुआ तो होलिका अपनी बहन जिसको भगवान ब्रह्मदेव के द्वारा वरदान प्राप्त था कि अग्नि में नहीं जलेगी। लेकिन देख लीजिए आज इस देव बड़ौदा के पवित्र स्थान से सत्ता में बैठे हुए उन तमाम राजनेताओं को मैं पुराण की कथा बता रहा हूं ताकि अपने कर्मों को सुधार कर राष्ट्र हित धर्म हित पर कार्य करे। होलिका ने अपने वरदान का दुरुपयोग किया, होलिका जलकर भस्म हो गई और हमारे भक्त प्रहलाद को कोई वरदान प्राप्त नहीं था। लेकिन वरदान प्राप्त नहीं होने के बाद भी उसकी भक्ति नारायण के प्रति अटूट थी, जिसके कारण वो जो अपनी लोगों को जलाता है वो उसकी शीतलता प्रदान की और आज अच्छाई की जीत हुई और बुराई का हार हुआ। हमारे यहाँ बुराई के हर बार जितने भी हमारे देवी देवताओं का जब जन्म हुआ, राम कृष्ण नरसिंह अवतार, तो ये सारे हमें बुराइयों को खत्म करने के लिए संदेश दिया है। हम आज ऐसे समय में सारे चीजों का नशे का त्याग करें, हमारी बुराइयों को हम अग्नि में जला दें, यही हमारा सबसे बड़ा संदेश है। तो राजनेताओं से इसको जोड़ना चाहता हूँ। आज लव जिहाद होते हैं, धर्मांतरण होते हैं, धिक्राष्ट्र की भांति लोग अपने आंख बंद कर लिए हैं। होलिका ने अपने वरदान का दुरुपयोग किया, वो जलकर भस्म हो गई। मैं चाहता हूँ जो सत्ताधीश जिनको वरदान प्राप्त है वो धर्म हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करे, बेटियों की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपने मातृभूमि के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करे, वरना याद रखना होलिका की भांति जलकर भस्म हो जाएंगे। तो मेरी प्रार्थना है, हमने जब देखा कन्हैया का गला काटा गया, वीडियो बनाया गया, आज दुख होता है मुझे न्याय व्यवस्था पर कि उन लोगों को जमानत मिल गई। मैंने फिर देखा उत्तर प्रदेश के रहने वाले चंदन भाई जागो हिंदू जागो वाले तिरंगा रैली में शामिल हुए और उनको शामिल करने के बाद में उसे गोली मार दी जाती है तो मुझे तकलीफ होती है। हिंदू जागता है लेकिन उसके बाद क्या होता है? तो सत्ता में जो जिनके पास शासन है, पावर है, ताकत है, वो लोग सदुपयोग करें हमारी छोटे छोटे बहनों और बेटियों के लिए। तो मैं पुनः आप लोगों को बधाई देता हूँ कि हम लोग यही से भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें और बुराइयों को जलाकर अच्छाइयों का दीप प्रज्वलित करें, यही मेरी मनोकामना है। क्या पुराण की कथाओं से के अनुसार से ही आप लोग होली मनाएं, एक दूसरे बड़े का प्रेम करें, आशीर्वाद लें, दीप प्रज्वलित करें। देव बड़ौदा की इस पावन धरा को मैं पुनः आप लोगों के द्वारा बार बार मुझे आमंत्रण करते हैं तो मैं धन्यवाद सभी को होली की बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।